ITI क्लासेस बाय महेंद्र सर यूट्यूब सर चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था? प्राथमिक उपचार। पिछली कक्षा में क्या पढ़ा? प्राथमिक उपचार तथा प्राथमिक उपचार के बाद में क्या पढ़ा था? गोल्डन आवर्स। और गोल्डन आवर्स के बाद में क्या पढ़ा? बेसिक लाइफ ऑफ स्पोर्ट। तो बेसिक लाइफ ऑफ स्पोर्ट है वो क्या है? उसके अंदर कितने स्टेप बताई? 3 ABC। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग और सी का मतलब सर्कुलेशन। तो इतना आपने कंप्लीट किया था वहां तक पिछली कक्षा में। तो आगे आता है एक सेफ्टी नाम का आपके चैप्टर है। क्या नाम है? सेफ्टी। तो सेफ्टी का मतलब क्या है? सुरक्षा। तो इसका एक तरीके से मैं अर्थ मानूं तो क्या है? सेफ्टी या सुरक्षा का अर्थ है एक तरीके से आप सब जानते हो कि सुरक्षित रहना। सेफ्टी का मतलब क्या है? सुरक्षित रहना। सुरक्षित रहना। तो सुरक्षित रहना तो इसके अंदर क्या है कि सुरक्षित रखेंगे, लेकिन किस किस को रखेंगे? जैसे अपन स्टूडेंट हो आप, तो आपको भी सुरक्षित रखना है, तो स्वयं की भी सुरक्षा रखनी है, मशीन की भी सुरक्षा रखनी है और कार्यखंड की भी सुरक्षा रखनी है। तो इस तरीके से सुरक्षित रहना, तो इसमें जो भी चीजें अपने काम आ रही है स्वयं भी, तो उनको सबको सुरक्षित रखना है। ये ITI के अंदर आपको सुरक्षा नाम का एक टॉपिक है, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी के अंदर है। तो इसको क्या करना है कि इसमें सुरक्षा है, जो किन किन चीजों की सुरक्षा रखनी है, किस तरीके से आपको कार्य करना है, जो न जनहानि हो न धनहानि हो, तो इस तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो ये क्या है? तो सुरक्षा की अगर परिभाषा देखो तो क्या है? सुरक्षा की परिभाषा क्या है तो उसको भी लिखते हैं। तो सुरक्षा किसे कहेंगे? सुरक्षा आपको पता है कि सुरक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि सुरक्षा की परिभाषा क्या है कि किसी अनचाही दुर्घटना, किसी अनचाही दुर्घटना क्या है? किसी भी अनचाही दुर्घटना। अनचाही दुर्घटना का मतलब कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे साथ दुर्घटना हो, तो किसी भी अनचाही दुर्घटना जो व्यक्ति को या मशीन को, व्यक्ति या मशीन को नुकसान पहुंचा सकती है, मशीन या व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस दुर्घटना से बचाव ही क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। क्या कहलाएगा? सुरक्षा कहलाता है। तो सुरक्षा की परिभाषा क्या हो गई कि सुरक्षा की परिभाषा है कि किसी भी अनचाही दुर्घटना जो व्यक्ति या मशीन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस दुर्घटना से बचाव ही क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। मतलब दुर्घटना ना हो उसके पहले जो कार्य किए जाते हैं, तो वो कार्य किसके अंदर आएंगे? सुरक्षा के अंदर आएंगे। भाई किसी भी तरीके की कोई भी, जैसे अपने किसी वायर को सोल्डर किया या किसी उपकरण को क्या किया? तारों को क्या किया? जॉइंट किया। तो जॉइंट करने के बाद अपन क्या करते हैं? टेप लगाते हैं। तो उस जॉइंट के ऊपर टेप लगाना, उस जॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हो? टेप लगा रहे हो। तो टेप क्यों लगा रहे हो? कि किसी व्यक्ति को क्या हो, उसका जॉइंट पर तार टच नहीं हो। अगर जॉइंट क्या नहीं होगा, उस पर टेप नहीं लगी होगी, तो क्या होगा? उस किसी व्यक्ति का हाथ टच हो सकता है, वो क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। तो इन चीजों का क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि क्या हो कि इन चीजों का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि अर्थ क्या है कि सुरक्षा का अर्थ क्या है? सुरक्षित रहना। तो किसी भी अनचाही दुर्घटना जो व्यक्ति या मशीन को क्या पहुंचा सकती है? नुकसान पहुंचा सकती है, उस दुर्घटना से बचाव ही क्या कहलाता है? सुरक्षा कहलाता है। तो अब सुरक्षा है जो कितने प्रकार की होती है? तो सुरक्षा के जो प्रकार बताए गए हैं
आपके 3 प्रकार है। फर्स्ट प्रकार कौन सा है? सुरक्षा के प्रकार कितने हैं? 3। तो फर्स्ट प्रकार में क्या आएगा? स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। फिर दूसरा प्रकार बताया गया है क्या? मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा। और तीसरा प्रकार बताया गया है क्या? कार्यखंड की, कार्यखंड की सुरक्षा। ये 3 प्रकार की आपको सुरक्षा रखनी है। तो ये 3 सुरक्षाओं के बारे में आपका जो सुरक्षा नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर क्या किया गया है? डिस्कस किया गया है। तो स्वयं की सुरक्षा में क्या करना है, मशीन की सुरक्षा में क्या करना है और कार्यखंड की सुरक्षा में क्या कार्य करना है। तो ये तीनों कार्य अपन को करने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सुरक्षा के 3 प्रकार बताए हैं कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो फर्स्ट सुरक्षा का नाम आता है स्वयं की सुरक्षा। फर्स्ट सुरक्षा का नाम क्या है? स्वयं की सुरक्षा। तो स्वयं की सुरक्षा के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं? तो स्वयं की सुरक्षा में क्या है कि खुद जो कार्य कर रहा है प्रशिक्षणार्थी, तो उसी के क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो ये क्या कार्य करेगा कि कार्यशाला में कार्य करते समय, जैसे फर्स्ट कार्य क्या है कि कार्यशाला में कार्य करते समय बूट मतलब क्या है? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जूते आवश्यक रूप से पहने, आवश्यक रूप से पहने। तो आपने कहीं भी कंपनियों में या कहीं भी जहाँ वर्कशॉप है तो वहां पर जूते हमेशा आवश्यक है। तो स्वयं की सुरक्षा में सब अति आवश्यक चीज क्या है कि कार्यशाला में कार्य करते समय किसका प्रयोग करे? बूट का प्रयोग करे, तभी तो आदमी सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि अगर मान लो उसने जूते नहीं पहने तो हो सकता है कहीं कील पड़ी हो तो उसके पैर में घुस सकती है, तो क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। तो स्वयं की सुरक्षा में फर्स्ट कार्य क्या करना है कि कार्यशाला में जाते समय हमेशा किसका प्रयोग करे? बूट या जूतों का प्रयोग करे। तो ये फर्स्ट कार्य आता है स्वयं की सुरक्षा में। क्या करना है कि खुद को जूते पहन के जाना है। दूसरा कार्य क्या करेंगे कि कार्यशाला में ढीले कपड़े, टाई, मफलर और लंबे बाल और क्या है? हाथ में कड़ा, गले में चेन आदि का मतलब इसमें क्या है कि कार्यशाला में एक तो ढीले कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, टाई का प्रयोग नहीं कर, टाई लगाकर भी कार्यशाला में नहीं जाना चाहिए, मफलर को भी गले में नहीं रहना चाहिए, लंबे बाल नहीं होने चाहिए, हाथ में क्या नहीं होना चाहिए? कड़ा नहीं होना चाहिए, गले में क्या नहीं होनी चाहिए? चेन नहीं होनी चाहिए। तो इनका प्रयोग कार्यशाला में नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग करने से क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है। जैसे आप किसी मशीन के पास खड़े हो और मशीन चल रही है, तो अगर आपके ढीले कपड़े हैं तो हो सकता है कि उसमें फंस के आपके दुर्घटना या चोट लग सकती है। उसी तरीके से टाई या मफलर है, अगर टाई और मफलर है तो अगर मशीन के अंदर फंस गए तो भी क्या हो सकती है? आपको चोट लग सकती है। तो ये स्वयं की सुरक्षा के अंदर आता है कि फर्स्ट हमेशा जूते पहनकर कार्यशाला में जाए, दूसरे ढीले कपड़े, टाई, मफलर, लंबे बाल, हाथ में कड़ा, गले में चेन। तो ये कार्यशाला के अंदर ये चीजें क्या है? अलाउ नहीं है। फिर है कि चलती मशीन पर
क्या नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए, कि चलती मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। कि मशीन चल रही है तो आप उस पर क्या नहीं करोगे, कि चलती मशीन पर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं करना चाहिए। चलती मशीन पर मरम्मत का कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करनी आपको, मरम्मत करते समय मशीन चल रही है तो उस समय मरम्मत का कार्य उस पर क्या नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि अगर मशीन की आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो उसे कभी भी नहीं चलाना चाहिए। मशीन की पूर्ण जानकारी नहीं होने पर उसे नहीं चलाना चाहिए। तो ये इतनी चीजें, और भी कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर एक आता है कि लटकते वजन, या कोई कार्यशाला में कोई वजन लटका हुआ है तो उसके नीचे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। कि लटकते वजन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, स्वयं की सुरक्षा के अंदर आती है। तो स्वयं की सुरक्षा के अंदर क्या कार्य आते हैं, कि कार्यशाला में हमेशा किसका प्रयोग करके, जूते पहनकर जाना चाहिए। दूसरा है कार्यशाला में ढीले कपड़े, टाई, मफलर, लंबे बाल, हाथ कड़ा, गले में चेन, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनको पहन के कार्यशाला में आप कार्य नहीं कर सकते। और चलती मशीन पर क्या नहीं करना चाहिए, मरम्मत का कार्य नहीं करना चाहिए। मशीन की पूर्ण जानकारी न हो तो उसे चलाना नहीं चाहिए। लटकते वजन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये स्वयं की सुरक्षा के अंदर ये कार्य आते हैं। और भी कई कार्य है, तो मैंने जितना हो सकता है उतना करवाया। तो स्वयं की सुरक्षा में कितने, तो ये कार्य आपको हमेशा नहीं करना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर आता है अगला कौन सा, मशीन की सुरक्षा। नेक्स्ट आता है सुरक्षा के अंदर किसकी सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा। दूसरा नंबर आता है क्या, मशीन की सुरक्षा। तो मशीन की सुरक्षा है जो किस तरीके से कर सकता है। एक मशीन को चलाएगा कौन, प्रशिक्षणार्थी चलाएगा। जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मशीन को चलाते हैं, तो इसमें क्या क्या अपन सावधानी रखनी चाहिए। कि फर्स्ट आता है कि बरसात के दिनों में मशीन में तेल डालना चाहिए, जिससे कि उस पर जंग नहीं लगे। तो फर्स्ट कार्य क्या है कि बरसात के दिनों में क्या होता है, मशीनों में जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो बरसात के दिन आने से पहले मशीनों पर क्या लगा देना चाहिए, तेल लगा देना चाहिए, जिससे क्या है मशीन पर क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। फिर दूसरा कार्य आता है कि चलती मशीन पर कोई भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि चलती मशीन पर कोई भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलती मशीन पर कोई भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मशीन चल रही है तो आप कोई भी यंत्र का उस पर प्रयोग नहीं करें। चलती मशीन, फिर अगला आता है
कि चलती मशीन पर गियर नहीं बदले, चलती मशीन पर गियर न बदले। तो इसका मतलब क्या है, अगर मशीन चल रही है और आप गियर बदल रहे हो तो हो सकता है कि मशीन के क्या हो, गियर टूट जाए। तो इससे क्या होगा, मशीन को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर आता है कि चलती मशीन के पास, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ITI के जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, मजाक करते हैं कार्यशाला। तो उसको क्या है कि चलती मशीन के पास मजाक नहीं करना चाहिए। तो ये जो कार्य आते हैं ये किसकी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, मशीन की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं कि बरसात के दिनों में क्या करना चाहिए, उसमें तेल डालना चाहिए, जिससे क्या नहीं होगा, मशीन पर जंग नहीं लगेगा। फिर चलती मशीन है तो उस पर कोई भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर चलती मशीन पर क्या नहीं बदले, गियर नहीं बदले, अगर गियर बदलोगे तो गियर के टूटने का खतरा रहेगा। फिर चलती मशीन के पास कोई भी मजाक नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है किसके अंदर, मशीन की सुरक्षा के अंदर आती है। स्क्रीनशॉट ले। फिर आता है नेक्स्ट, तीसरा है कार्यखंड की सुरक्षा। तीसरा टॉपिक आता है क्या, कार्यखंड की सुरक्षा। कार्यखंड या इसको बोल दूं मैं प्रयोगशाला की सुरक्षा। तो इसके अंदर क्या क्या कार्य करेंगे कि कार्यखंड या प्रयोगशाला की सुरक्षा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जॉब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करोगे, ट्रॉली का प्रयोग करें। अगर कोई भारी जॉब है तो आप उसको, भारी जॉब को आप खुद उठा के लेके जाओगे तो चोट लगेगी या नहीं लगेगी। तो जॉब को, भारी जॉब, एक तरीके से मान लो कि भारी जॉब को, भाई हल्का जॉब होगा तो आप ले जा सकते हो, लेकिन भारी जॉब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करें। फिर आता है कि कार्यशाला है जो कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी, कि स्वच्छता का कार्यशाला में ध्यान रखें। और अगर कहीं भी जैसे ऑयल है, ऑयल या तेल आदि फर्श के ऊपर फैला हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये तीन की भारी जॉब है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ट्रॉली का प्रयोग करेंगे। स्वच्छता का कार्यशाला में क्या रखना है, ध्यान रखना है। ऑयल तेल आदि अगर फर्श पर फैले हुए हैं तो उनको क्या करना, फैला हुआ क्या नहीं होना चाहिए। और फिर आता है कि सही औजार व उपकरण का क्या करो, प्रयोग। सही औजार व उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये चार चीजें किसके अंदर आती है, सुरक्षा के अंदर आती है। तीसरी सुरक्षा क्या है, कार्यखंड प्रयोगशाला की सुरक्षा। तो मैंने आपको बता दिया कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा की परिभाषा क्या है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, कार्यखंड या प्रयोगशाला की सुरक्षा।
तो इस तरीके से अपन अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना होने के क्या हो जाते हैं, चांस कम हो जाते हैं। तो सुरक्षा का मतलब क्या है, एक तरीके से सेफ होना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो हो सकता, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारे लिए, कौन सा, सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था अपने, सुरक्षा पढ़ा था। तो सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बताई थी मैंने आपको, स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, कार्यखंड या प्रयोगशाला की सुरक्षा। तो उसके बाद में आता है सुरक्षा चिन्ह, जिसको बोला जाता है सेफ्टी साइन। तो ये क्या कार्य करते हैं, तो इसको समझेंगे आप कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, मशीनों तथा कार्यशाला आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश चिन्हों के रूप में लगाए जाते हैं। मतलब वर्कशॉप या कार्यशाला होती है, उन पर आपने देखा होगा कि कई डायग्राम बने होते हैं तथा उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग कलर की, अलग अलग चिन्ह बने होते हैं उनके अंदर। तो वो चीज़ है ना जो किस में आएगी, सेफ्टी साइन। तो वो किन चीज़ों को निर्देश करते हैं, तो ये क्या है कि सुरक्षा की दृष्टि से मशीनों तथा कार्यशाला आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश चिन्हों के रूप में क्या करते हैं, लगाए जाते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो साइन लगाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, सुरक्षा चिन्ह बोला जाता है। तो सुरक्षा चिन्ह वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के क्या है, सुरक्षा चिन्ह। तो उनमें जो सुरक्षा चिन्ह है, फर्स्ट आता है निषेधात्मक चिन्ह, जिसे बोलते हैं प्रोहिबिटिव साइन। फर्स्ट टाइप आता है निषेधात्मक चिन्ह, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव साइन, है ना। तो ये क्या है कि ये जो चिन्ह है वो किस चीज को दर्शाते हैं कि इनके द्वारा कार्य करने को क्या किया जाता है, मना। भाई ये कार्य आपको नहीं करना है। इसके बारे में कौन सा चिन्ह निर्देश देता है, निषेधात्मक चिन्ह। मतलब इस कार्य के, ये निषेधात्मक चिन्ह क्या बोलता है कि आपको ये कार्य नहीं करना है। जैसे उदाहरण है कि भागने से मना करना। तो जिसमें मना मतलब किसी कार्य को करने के लिए मना किया गया हो, वो किस चिन्ह के अंदर आता है, निषेधात्मक चिन्ह के अंदर आता है। जैसे धूम्रपान न करना, आग को न जलाना। तो ये कार्य किसके अंदर आते हैं, निषेधात्मक चिन्ह के अंदर आते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह किन चीज़ों को दर्शाता है कि ये कार्य करने को मना किया गया है। तो आकार है जो इस निषेधात्मक चिन्ह है, जिनका आकार है जो कैसा होता है, वृत्त के समान। तो यहाँ दिखाया गया है कि इनका आकार कैसा है, वृत्त के समान इनका आकार होता है। संरचना कैसी होती है कि लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति। तो इनकी संरचना के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि इनका आकार कैसा है, वृत्त के समान है। तो ये जो बॉर्डर बनी हुई है, ये जो बॉर्डर बनी होती है, बॉर्डर, तो वो कैसे रंग की होगी, लाल रंग की। बॉर्डर है जो कैसे रंग की होगी, लाल रंग की बॉर्डर होगी निषेधात्मक चिन्ह में। और इनका बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड संरचना के बारे में बैकग्राउंड है वो कैसा रहेगा, सफ़ेद रंग का रहेगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो स्पेस खाली है, ये स्पेस किस रंग का रहेगा, सफ़ेद रंग का रहेगा। बॉर्डर कैसे रहेगी, लाल रंग की रहेगी। आकृति है जो जैसे ये सिगरेट पीने, धूम्रपान को मना कर रहा है, तो ये किसके रंग का होगा, जो चिन्ह बना होगा, जो साइन बना होगा वो कैसा होगा, काले रंग का होगा। तो चिन्ह है जो कैसे रंग का होगा, काले रंग का। तो एक बार और बता देता हूँ, निषेधात्मक चिन्ह है, ये किस चीज़ को मना करते हैं कि कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है। आकार कैसा होता है, वृत्त के समान। आकार कैसा होगा, वृत्त के समान। इनकी संरचना कैसी होती है कि इनका आकार वृत्त के समान होता है तथा बैकग्राउंड कैसा रहेगा, सफ़ेद रंग का रहेगा तथा आकृति कैसी रहेगी, काले रंग की रहेगी। तो संरचना है लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति। उदाहरण क्या क्या है इसका कि भागने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहा है, और धूम्रपान न करने के लिए निर्देश दे रहा है, और आग न जलाने के लिए निर्देश दे रहा है। तो ये होता है आपका कौन सा, निषेधात्मक चिन्ह। तो किसी कार्य को अगर मना कर रहा है तो वो किस चिन्ह के अंदर आएगा, निषेधात्मक चिन्ह के अंदर आएगा। तो आपको इन चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे कि आपसे पूछा जाए कि निषेधात्मक चिन्ह है उसमें बॉर्डर कौन से कलर की बनी होती है, लाल रंग की। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। फिर है
कि निषेधात्मक चिन्ह है उसमें बैकग्राउंड कैसे रंग का होता है। बैकग्राउंड मतलब पीछे ये जो स्पेस खाली है जो मैंने आपको लाइनें बताई है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि निषेधात्मक चिन्ह में बैकग्राउंड कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। आकृति कैसी रहेगी, आकृति जो ये चिन्ह बनाया गया है धूम्रपान निषेध का, तो वो कैसा रहेगा, काले रंग का रहेगा। तो ये आपके निषेधात्मक चिन्ह समझ में आया होगा। फिर दूसरा आता है कौन सा, अनिवार्य चिन्ह जिसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन। अनिवार्य चिन्ह जिसको बोलते हैं मैंडेटरी साइन, तो ये क्या बोलते हैं कि इनके द्वारा सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। क्या है, सुरक्षात्मक मतलब सेफ्टी के क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, सुरक्षा के निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ये सुरक्षा रखनी है। तो ये निर्देश कौन देता है, अनिवार्य चिन्ह। कि अब इनका आकार कैसा होता है, वृत्त के समान। तो अनिवार्य चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और अनिवार्य चिन्ह दोनों का आकार कैसा है, वृत्त के समान है। और संरचना कैसी रहेगी कि ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि मतलब जो ये पृष्ठभूमि है वो कैसी रहेगी, जो ये स्पेस खाली रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये जो स्पेस है वो कैसा रहेगा, पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, नीली रहेगी। तो बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि वो कैसे रंग की रहेगी, नीले रंग की रहेगी। और आकृति का रंग कैसे रहेगा, जैसे ये एक मानव का चित्र, ये चेहरे का चित्र बना हुआ है, तो ये चित्र किस रंग का बना होगा, सफेद रंग का बना होगा। इसके उदाहरण क्या है, जैसे हेलमेट पहनना एक सुरक्षा का संकेत है, चश्मा लगाना भी किसका संकेत है, सुरक्षा का निर्देश है, जूते पहनना भी किसका निर्देश है, सुरक्षा का निर्देश है, दस्ताने पहनना भी किसका निर्देश है, सुरक्षा का निर्देश है, श्वास यंत्र का भी किसका निर्देश है, सुरक्षा का निर्देश है। तो ये सुरक्षा चिन्ह जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह और अनिवार्य चिन्ह। तो मैंने आपको बताया कि आपसे क्वेश्चन जो अनिवार्य चिन्ह में पूछे जाएंगे कि अनिवार्य चिन्ह किस आकार का बना होता है, वृत्त के आकार का बना होता है। इनकी बैकग्राउंड, इन अनिवार्य चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होता है, नीले रंग का होता है। आकृति कैसे रंग की बनी होती है, सफ़ेद रंग की बनी होती है। उदाहरण देख लो, हेलमेट, चश्मा, जूते, दस्ताने, श्वास यंत्र आदि। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। फिर अगला जो आते हैं अपने, उनको अपन डिस्कस करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। फिर अगले जो साइन आते हैं वो आता है तीसरे नंबर का चेतावनी चिन्ह, जिसको बोलते हैं वार्निंग साइन। तो ये क्या बोलता है, चेतावनी चिन्ह, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या देगा, चेतावनी। तो ये क्या है, इनके द्वारा चेतावनी दी जाती है। चेतावनी मतलब एक तरीके से धमकी की, आपको ये कार्य नहीं, इसको अगर टच करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से जैसे इनके द्वारा क्या दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। आकार कैसा रहेगा, त्रिभुजाकार। तो इनका आकार कैसा रहेगा, त्रिभुजाकार मैंने दिखा रखा है आपको। आकृति कैसी, आकार कैसा रहेगा, इसकी आकृति का त्रिभुजाकार रहेगा। संरचना में देखो कि पीली पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि का जो ये खाली जो स्थान में डॉट डॉट करके जो आपको दर्शा रहा हूँ, पृष्ठभूमि मतलब पीछे का बैकग्राउंड, वो कैसा रहेगा, पीले रंग का रहेगा। तो पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति, और आकृति का रंग कैसा रहेगा, काला रंग रहेगा। आकृति का रंग कैसा रहेगा, काला रंग रहेगा। तो ये तो होगी क्या इसकी संरचना की, पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की क्या रहेगी, आकृति रहेगी। उदाहरण क्या है, आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैला पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। तो ये है किसके बारे में, चेतावनी चिन्ह के बारे में, कि इसको क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन बोलते हैं इंग्लिश में। इनके द्वारा क्या दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। आकार कैसा रहता है, त्रिभुजाकार रहता है। पीली पृष्ठभूमि पर कैसा, पीली पृष्ठभूमि पर आकृति कैसी रहेगी, काले रंग की आकृति रहेगी। उदाहरण क्या है, आग का भय, बिजली के झटके का भय, विषैला पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ आदि। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सूचनात्मक चिन्ह, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल साइन। सूचनात्मक चिन्ह जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल साइन। इनके द्वारा क्या दी जाती है, सुरक्षा संबंधी क्या दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है। इनके द्वारा सुरक्षा संबंधी क्या दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है। तो ये इनका आकार कैसा रहेगा, इनका आकार रहेगा वर्गाकार।
इनका आकार कैसा है, वर्ग के समान इनका आकार रहता है। संरचना कैसे रहेगी, हरे रंग की पृष्ठभूमि, मतलब ये जो पृष्ठभूमि है ये खाली खाली जो दिखा रहा हूँ पीछे का बैकग्राउंड, तो एक तरीके से ये बैकग्राउंड है, इसका रंग कैसा रहेगा, सफेद। तो यहाँ इसका रंग कैसा रहेगा, सफेद। तो इनका पृष्ठभूमि है, ये देखो यहाँ पर हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद आकृति, हरे रंग की, देखो ये पृष्ठभूमि का रंग कैसा है, हरा। ये जो पीछे का जो खाली स्पेस है ये डॉट डॉट से मैं दर्शा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि का रंग कैसा रहेगा, हरा, और उस पर आकृति का रंग कैसा रहेगा, सफेद रंग की आकृति रहेगी। जैसे प्लस का चिन्ह है तो ये किस का बना होगा, सफेद रंग का बना होगा। उसी तरीके से इसमें अथवा लगा के दो तरीके की आकृति बनती है कि सफेद रंग की पृष्ठभूमि, तो ये जो पृष्ठभूमि है सफेद रंग की रहेगी। ये पृष्ठभूमि कैसी रहेगी, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति। तो आकृति का ये एग्जिट लिखा हुआ है वो किस रंग से लिखा होगा, लाल रंग से लिखा हुआ होगा। तो इसमें जो इसके जो उदाहरण है, प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाजा। तो इस तरीके से सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और चारों की आकृति किस तरीके की बनी होती है, बैकग्राउंड किस कलर का होता है, आकृति का कलर कैसा होता है, आकृति किस आकार की होती है, त्रिभुजाकार, वृत्त के समान या वर्ग के समान। तो इन चीज़ों के बारे में आपने अध्ययन किया कि सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं। तो इनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा।